तो हे गाइस, कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आज हमें पूरे यूट्यूब पर 31 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे इन 31 डेज़ में हमारे 82 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। तो भाई एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, बिकॉज़ क्योंकि मैं अपने लॉन्ग वीडियो के साथ-साथ अपने शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा था और अभी फ़िलहाल मैं अपनी दुकान में बैठा हूँ, क्योंकि अभी मैं कहीं और जाके वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अभी मौसम थोड़ा वैसे ही है कि कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है इस टाइम की। और गाइज आज आज के वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ अपने रिवेंज के बारे में। एक ऐसा रिवेंज जिसने मतलब ना मेरा सोचने का तरीका बदल दिया। मेरे को पता लगा दिया कि यार तेरी वैल्यू कितनी है कहाँ पे, और कैसे तू इस वैल्यू को अपनी बढ़ा पाएगा। तो भाई लिटरली यार बहुत मज़ा आने वाला है, मैं अपने पूरा इंटरेस्ट के साथ बताऊंगा और आई मेक श्योर आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो भाई मेरी कहानी ना अब 9 से शुरू होती है। वैसे तो अगर ज़्यादा ही डिटेल में बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो सीखने लायक हैं। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मेरी जो बुद्धि इस्तेमाल करने वाली जर्नी थी ना, वो 9th क्लास से स्टार्ट हुई थी। और 9th क्लास में मैं आया था तो मैंने कॉमर्स के साथ साथ साइंस सब्जेक्ट होता है ना, साइंस मैथ करके ऐसे मिलता है, तो साथ में आर्ट्स मिलती है, तो लेकिन मैंने कॉमर्स ली थी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। आर्ट्स वीक थी, कॉमर्स समझ में नहीं आता, मतलब पता नहीं था कॉमर्स में क्या होगा। तो बिना किसी दिक्कत के मैंने कॉमर्स ले ली थी। तो वहाँ हमने फिर ट्यूशन वगैरह स्टार्ट करे, ट्यूशन लगाई, कॉमर्स की लगाई थी, वहाँ लगाए। वहाँ क्या हुआ, जैसे हम नए ट्यूशन में गए ना अपने स्कूल के टीचर पे, भाई बहुत अच्छे टीचर हैं। हमें रजत सर है उनका नाम, अच्छे टीचर है भाई काफ़ी। भले वो किसके बारे में क्या बोलते हो, उन्होंने मेरे बारे में बोला है ये मुझे पता है। हमारी जाति जूती के बारे में बोल रहा था, मैं सीधा कह रहा। लेकिन उनसे अगर तुम कभी सीखना चाहोगे ना भाई, तुम्हें बहुत कुछ सिखा देंगे, भले ही चाहे कितने सख्त हों बच्चों की, चाहे रिस्पेक्ट करना करे, मैं अब भी करता हूँ चाहे उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी कहा हो। और गाइज तो वहाँ पे ना हमारी, आपको पता है जब भी हम कहीं ट्यूशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती हो ही जाती है। तो मेरे साथ ऐसा था, हम 3-4 दोस्त थे जो अच्छे अच्छे थे, पढ़ने में सही हो गए थे। तो 9th में कंपटीशन चला तो एक बच्चा आ गया हमारे ग्रुप में से, सेकंड थर्ड आया था 9th क्लास में। फिर 10th क्लास की बारी। 10th क्लास में जब उन्हें लगा कि यार मेरा लेवल उनके लेवल से डाउन है, मैं उनसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहा। हटाना क्या चाहा भाई, देखो सब अपना अपना पढ़ते हैं और अपने लिए पढ़ते हैं, सीधी सी बात तो ये है। तो उन्होंने मेरे से थोड़ी दोस्ती कम कर दी थी, उन 2-3 बंदों की आपस में ज़्यादा बनने लगी थी। तो अगर हम कोई भी प्रॉब्लम थी ना, तो क्लियर नहीं हो पाती थी, मतलब यार मतलब अगर कोई भी दिक्कत थी, लेकिन भाई वो अपना वो मतलब ज़्यादा ही एडवांस लेके चल रहे थे। मतलब जितना टीचर पढ़ा रहे थे उन्हें, जितना टीचर हमारे पढ़ा रहे थे वो उतना पढ़ रहे थे और एक्स्ट्रा भी कर रहे थे। लेकिन हम तो भाई उस टाइम दिमाग से कमज़ोर थे कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, हमें पता नहीं था। तो करते करते नॉलेज नहीं थी भाई, सेल्फ नॉलेज नहीं थी कि दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल कैसे कर रही है और क्यों कर रही है। तो भाई दिन बीतते गए, 10th के एग्ज़ाम हो गए, रिजल्ट आ गया। 10th में भाई सेंटर तक ले जाने वाला कोई नहीं था, अपनी साइकिल थी। अपने घर में भी किसी के पास ऐसे टू व्हीकल वो होती है, टू व्हील व्हीकल नहीं थी। साइकिल पे जाने में शर्म आती थी, खड़ी कौन करेगा यार, ये वो है, मतलब सबके साथ होता है। दोस्तों के साथ गए एक्टिवा पे, तेल डलवाना पड़ता था 50 रुपये का, और 10-20 रुपये की चाय पीनी पड़ती थी, या कभी कभी आधे आधे हो जाते तेल में, पर चाय पिलानी जरूर पड़ती थी स्टेशन पे जाके। तो 10th का रिजल्ट आ गया। 10th में भाई आई गॉट 70.5% इन इंटरमीडिएट स्कूल, सॉरी यार हाई स्कूल। और अपना यूपी बोर्ड था। अब 11th की बारी आई। 11th में मैं बहुत कंफ्यूज था, इतने लोगों से पूछूं क्या पढूं, मतलब यार कभी गोल डिसाइड ही नहीं हुआ यार, करना क्या है यार, अब भी डिसाइड नहीं है। बस अब तो ये डिसाइड है यूट्यूबर बनना है भाई, चाहे कितना समय लग जाए। लेकिन फिलहाल घर को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, दिहाड़ी वगैरह मारनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। मार मार भी लूँ मैं 300-300 रुपये में, हाफ टाइम की 2 बजे से। तो गाइस फिर ना मैंने सबसे पूछा कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कि सब ने मेरे को सजेस्ट किया यू शुड हैव टू टेक कॉमर्स। तो भाई अब हमारी रुचि थी, मैथ में थी हमारी रुचि तो, और मैथ में रुचि थी तो हमने देखा कि कॉमर्स के साथ मैथ मिल सकती है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। भाई फिजिक्स तो मेरी ऐसी थी बिल्कुल बेकार, बेड़ा गर्क था भाई मेरा। केमिस्ट्री समझ लेता था, मतलब साइंस अच्छी थी नहीं भाई, सबसे वीक तो बायोलॉजी थी। फिजिक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री मैं कर लेता था, केमिस्ट्री में मेरे को इंटरेस्ट आने लगता था। और बस
11th में भाई जो हुआ ना, तुम्हें क्या बताऊँ मैं। भाई चलो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि हुआ क्या है, आप ध्यान से सुनना, बहुत ही इंस्पायरेबल स्टोरी है मेरी। अब तो 12th हो चुकी है मेरी। तो 11th में हमने ट्यूशन लगाई। भाई उन बंदों ने ना मुझे नेगलेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी 82 भी नहीं, 85 90% तक वो आई थी भाई। तो उन्होंने मेरे को नेगलेक्ट कर दिया था कि मेरा भी कोई वजूद है नहीं है उनके उसमें। तो जब कोचिंग ढूंढ रहा था, तो किसी ने नहीं बताया मैं कहाँ जा रहा, जा सब रहे थे लेकिन बताया किसी ने नहीं। पर वही है ना, वो भगवान फरिश्ता भेज ही देता है, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही जाता है। हमें पता लग गया कि भाई ट्यूशन कहाँ जा रहे हो, वो बंदा हमें बिल्कुल डायरेक्ट वहीं ले गया, मैं कहा भाई तू यहाँ बैठ के पढ़। भाई सैल्यूट है भाई आयुष भाई को, सैनी भाई को अपने। उनने सीधा मैथ का रास्ता दिखा दिया था मुझे, क्योंकि मैथ ही ज़्यादा वो थी। तो मैथ लगा ली, फिजिक्स लगा ली, केमिस्ट्री लगा ली। भाई सबकी फीस मेरी लगभग 1700 1800 रुपये पर मंथ बैठ रही थी। और स्कूल की थी हमारी 3360 रुपये थी लगभग, 6 महीने की। यानी लगभग साल के 9 से 10 हज़ार रुपये बैठ रहे थे पूरे। स्कूल वाले भी खर्चा पूरा करवा रहे थे, जितना भी उनसे हो पाया। तो 11th में भाई पता मैंने सबके मुंह से क्या सुना, सब ने कहा कि हमें तो 11th में पास होना है, जो होगा 12th में देखेंगे। बस ये बात मैंने पकड़ ली, मेरे पे जितना हुआ ना मैंने उतना ट्राई करा, पूरा जोर लगा दिया। मेरे 500 में से 350 नंबर थे अपने उसमें, मतलब सॉरी, मतलब मैं ना अपने सेक्शन में सेकंड पोजीशन पे था, पूरे होल सेक्शन में, पूरे मैथ के सेक्शन में मैं सेकंड नंबर पे था। तो मैंने वहाँ से देख लिया कि क्या है, क्योंकि भाई मेरे घर वाले पैसे नहीं दे पाते। मैंने सोचा था कि मुझे फिर 12th की अपनी कम करवा, मुझे पूरी माफ़ करवानी है, चाहे पढ़ाई करे कराऊँ चाहे जैसे मर्जी कराऊँ, लेकिन मुझे अपनी पूरी फीस ना माफ़ करानी है। तो मैं फिर जब मैंने देखा ना कि सबका डब्बा गोल है 11th में, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई कुछ ना कुछ तब करना ही है अपने 11th क्लास में, ताकि 12th सिक्योर हो जाए। भाई मैं पढ़ा, मैं पूरी रात पढ़ा, मैं दो दो तीन तीन घंटे पढ़ा मैं। ऐसा पढ़ता था मैं 11:30 12 बजे से लेके रात के 1 2 बजे तक। जो मास्टर ने क्वेश्चन, भाई टीचर की भी हेल्प थी यार, जो मास्टर जी ने क्वेश्चन बता दिए इंपॉर्टेंट है इसमें से आ सकता है, सारे क्वेश्चन लगा लिया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता था मतलब मोटे जो ज़्यादा ज़्यादा अच्छे अच्छे नंबर के क्वेश्चन है उसी में से आ जाएंगे, तो उन पर पूरा जोर दिया। और सेम पेपर में वही आ गए थे भाई। तो सपोर्ट मास्टर अपने टीचर का भी रहा। तो भाई फिर मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। रिजल्ट डिक्लेरेशन में मैं सेकंड आया था पूरे साइंस ग्रुप में। तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर ने डिक्लेयर करा था कि जिन जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आया ना, उनकी पूरी साल की फीस माफ है। तो मेरे 9 से 10 हज़ार रुपये बचे थे, बस मुझे सरकारी फीस देनी पड़ी 1000 रुपये एक बार, और 250 रुपये एक बार, 1200 रुपये में 1250 रुपये मेरा काम चल गया था। और 12th आई, फिर अपने ट्यूशन वहीं पे कंटिन्यू रखा। बल्कि मैथ के ट्यूशन में तो सीन भी हो गया था यार, बहुत मुश्किल से हमने मैथ के टीचर को मनाया था, वो पढ़ा नहीं रहे थे। लेकिन भाई उनकी भी अपनी कंडीशन है, फ्यूचर सबका है भाई, सबको अपना फ्यूचर देखना है। हम तो अपने स्वार्थ के लिए किसी का मतलब मैंने अच्छा नहीं करा जहाँ तक मुझे लगता है। शायद वो पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। खैर, उसके पीछे भी एक दुखद स्टोरी है। तो भाई उसके बाद ना मैंने, जब मेरा नाम होने लगा ना 11th में, मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी थी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर रखी थी। मैंने प्रण लिया था भाई, जब तक कुछ करेंगे नहीं, तब तक इन्हें कटवा लेंगे नहीं, बहुत हो गया अपना मजाक, और उड़वा लो। लेकिन जब लोगों को हम पे ऐसा ना होगा ना, तो वो हमारी शक्ल देख के चौंक जाएंगे कि यार इस बंदे ने बाजी कैसे मार ली। बस यही हुआ था बस। तो 12th में हमने ट्यूशन कंटिन्यू रखी। बच्चे जो साथ के थे वो अपने से नीचे हो गए। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था हिमांशु भाई अपना, अब मतलब उतना लेवल हो गया था कि मेरा, मैं वहाँ तक कॉम्पिटिट कर पाऊँ। लेकिन भाई अब मैं ना तो उसमें कोई बहाना देना चाहूँगा, ना ही रिग्रेट करना चाहूँगा कि मैं कर सकता, मैं कर नहीं पाया। लेकिन करता क्या मैं, मुझे चाहिए क्या भाई टॉप मार के यार, वो नहीं भाई, टॉप वाली हैसियत नहीं है हमारी। अपने आप को तो कुछ नाम नाम बनाना है, नाम यार, एक ऐसा ऐसा नाम नहीं बनाना जो बंदा 1 साल 2 साल 3 साल याद रखे, ऐसा नहीं बनाना। लॉन्ग विजन भाई, लॉन्ग विजन है भाई, सीधी सी बात है। उसके बाद भाई पूरी मेहनत करी भाई, जितना हो सका। जो अपने साथ के थे ना, जो 10th में निकले थे, वो आज सारे नीचे बैठे हुए हैं। मैं किसी को पर्सनली वो नहीं कर रहा, मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए ना मैं अपने माइंड को समझाता हूँ भाई मैं, कि यार तेरे साथ कभी ऐसा हुआ था। तो भाई मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा, ना ही मैं किसी के साथ ऐसा करता हूँ। सारे अपने भाई है, जो बुरा बोलते थे वो भी, जो अच्छा बोलते थे वो भी, सारे मेरे अपने भाई हैं। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बाकी वीडियो में आप रुके रहना। तो भाई कोई आया था दुकान पे, तो इस तरह मुझे कुछ नहीं कहता। खैर, तो भाई किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, सब दिल के पास है भाई, दोस्तों के लिए तो हमेशा खड़ा हूँ मैं, और साथ साथ में अपने घर वालों के लिए भी। बाकी भाई यार वीडियो बनाने में ना सच में आपको लगता होगा कि ये क्या है, मोबाइल के सामने बोल रहा है भाई। मेरा मोबाइल पता कैसा गर्म हो जाता है, और न्यू लिया था ये,
इसकी ऐसी हालत देख के ना बैटरी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यूसली बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है भाई मैं कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे जब आदमी को आदत हो जाती है ना वीडियो बनाने की, तो एडिटिंग अपने आप ही सुधर जाती है, थंबनेल भी सुधर जाती है, जो भी है। तो भाई जो मैंने 12th में मेहनत करी ना, और जितना मैंने दिमाग लगाया ना कि इस क्वेश्चन को इस तरह करके और पेपर में ऐसे ऐसे लिख के तू इतने नंबर खींच सकता है, घर पे आके सारा कैलकुलेट करा था भाई। तो पेपर भी हो गए, उसके बाद पेपर होने के बाद मैंने एक्सपेक्ट करा था कि भाई मेरे 75% से लेकर 78% तक बैठ जाएंगे, जितना मैं करके आया था। मतलब मैंने सोच ली थी 10th में ग्राफ 70 पे था, इस बार 70 से ऊपर जाएगा। लेकिन भाई फिजिक्स का पेपर ऐसा था कि फिजिक्स के पेपर को देख के ऐसा लगा था कि अब तो भाई गया, अब तो फेल होना पक्का है भाई अपना। लेकिन भाई वो भगवान है ना, वो जब मेहनत करता है तो साथ भी जरूर देखता है। तो इस बात से कभी पीछे नहीं हटने का मैं। और मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है भाई, 82 सब्सक्राइबर कैसे हो गए भाई। मैं मुझे उम्मीद नहीं है भाई, सच में अब भी उम्मीद नहीं है, बिना मेहनत के इतनी कैसे दे दी है। लेकिन भाई छोड़ो। भाई फाइनली मैं आपको बताना चाहूँ ना, मेरे 12th में जब मेरा रिजल्ट आया, मैंने सबसे पहले अपने दोस्त का रिजल्ट देखा, मोहित का। उसके 68 थे पहले 10th में, अब उसके 65% कुछ हैं। और मैंने तो अपना रिजल्ट पौने 1 बजे खोला आराम से, मुझे पता था इतनी आई जाएगी आराम से, नहीं भी आएगी तो क्या हो गया। मेरे को तब समझ में आ चुका था मार्क्स डजंट मैटर, मैटर्स योर स्किल एंड कम्युनिकेशन। जो इंग्लिश बोल पा रहा हूँ ना, जितनी बोल पा रहा हूँ, इसके पीछे भी एक अपना रीजन वो है, कुछ मोटिव है, ये भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो भाई जब मैंने रिजल्ट खोल के देखा ना 82.4, भाई सच में यार 82.4 की औकात नहीं थी, औकात अपनी सिर्फ 78 की थी, और जितने मुझे मिल गए थे। तो बस यही मेरा सफ़र था। और इस सफ़र से मेरी स्कूल में फ़ोटो लगी थी। बहुत है यार, नाम नाम के लिए ना छोटी छोटी चीज़ें पार करने को तैयार हूँ, बड़ी तो बहुत वैसी बात है। तो गाइस यही थी मेरी थोड़ी रिवेंज स्टोरी। लेकिन अगर ये मैं आपको वैसे भी बता सकता था, लेकिन ये स्पेसिफिक टॉपिक क्यों बनाया, क्योंकि अगर कोई लगता है ना कि यार मेरा टाइम पूरे दिन खराब हो रहा है, भाई मेरा भी ऐसे होया करता था और अब भी हो रहा है, लेकिन अब भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो टाइम खराब होने वाली बात नहीं, अगर तुमने ठान लिया ना तो तुम करके रहोगे। मेरे कहने का बस मतलब इतना ही था। बाकी भाई अब देखते हैं 15 अगस्त आ रही है, अगर स्कूल में किसी फंक्शन के लिए बुलाया तो अच्छी बात है। मैं अपने स्कूल का 3rd टॉपर हूँ, एक बंदे से 2 नंबर पीछे था, उसकी 82.8 है, मेरी 82.4 है बस, वरना मैं नंबर 2 पे होता। लेकिन कोई बात नहीं, टॉप 3 को बुलाते हैं मैं अगर जब भी कोई फंक्शन करते हैं। खैर उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊँ, कल रक्षाबंधन है, कल रक्षाबंधन पे एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, अपने घर की, अपनी बहन से हम अपने हाथ पे राखी बनवाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था, अपनी 100 सब्सक्राइबर पे एक स्पेशल वीडियो आने वाली है। भाई जितना हो पाएगा मैं उतना कर दूंगा, देखो मैं खुल के नहीं कहता इतना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाद में कुछ ना हो। लेकिन जितना हो पाएगा मैं 100 सब्सक्राइबर पे एक अच्छी सी वीडियो बना देंगे, किसी की हेल्प कर देंगे। जैसे आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम किसी और की हेल्प कर देंगे, क्या ही जा रहा है। तो सब्सक्राइब कर लेना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिल से छूने वाली बातें पता लगेंगी आपको। बाकी मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, राधे राधे, बाय बाय।